आईएमएफ के ऊपर सब ने मिफ्ता भाई आपको पता पॉलिटिक्स की है। मुझे अभी भी याद है जब ये आईएमएफ के एग्रीमेंट इमरान खान गवर्नमेंट ने किया था, एहसन इकबाल साहब ने असद कैसर के सामने और आपकी पार्टी ने जिस तरह का प्रोटेस्ट किया, गुलामी का चार्टर है, बेशर्मी है, हम इसको होने नहीं देंगे। लेकिन आपको पता है कि आपसे पहले भी जो गवर्नमेंट्स आई, इवन जो आपकी गवर्नमेंट भी आई वो भी आई। ये तो आईएमएफ का प्लान तो हम 50 से लेते आ रहे हैं। उस वक्त आप पॉलिटिक्स कर रहे थे गुलामी का चार्टर के, क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ आप पॉइंट स्कोरिंग थी। अब इन्होंने कर दिया। दोनों में फर्क क्या है? उन्होंने शौकत तरीन ने जो पूरी कोशिश की होगी एलिजिडली के जी ये डील लो, क्या फर्क है दोनों चीजों में? कामरान भाई, इनका बिल्कुल हक है कि इस डील के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, तनकीद करें, बिल्कुल इनका हक है। इनका बिल्कुल हक है कि कहें कि ये चीज़ सही नहीं है, 153 अरब रुपए का जो मिफ्ता सरप्लस देने का कह रहा है वो सही नहीं है, अगर ये फ़लाँ टैक्स लगा रहा है तो ये सही नहीं है। हमने तनकीद करी थी, वोट दिया था इसके ख़िलाफ़ कि आप स्टेट बैंक किस्म की मादर पिदर आज़ादी ना दें। मैं आज भी समझता हूँ कि वो गलती थी, मैं और ये अलग ऐलान कहता हूँ मैं। लेकिन एक चीज़ को तनकीद करना, एक चीज़ के ख़िलाफ़ वोट देना, असम्बली में बात करना अलग बात है। लेकिन आखिरी दिन ये लेटर लिखना, जो डील आपको पता है कि पाकिस्तानियों को दिवालिया से बचा रही है, जो आप दिवालिया करके गए थे, आखिरी दिन ये लेटर लिखना और ये फ़ोन पे बात आ गई ना, ये कौन सी ढकी छुपी बात है? अब तो इनका झूठ पकड़ा गया, इनकी मुनाफिकत पकड़ी गई। ये तो चाह रहे थे कि ये डील ना हो, ये तो अल्लाह ताला का करम है इस कौम के ऊपर, अल्लाह ताला ने बचा लिया हमको। लेकिन जी मिफ्ता भाई, इमरान खान ने कल 2.5 घंटे जो है वो टेलीथॉन की है और उन्होंने कोई 5 अरब रुपया इकट्ठा किया है, तो जिसके अंदर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने 3 करोड़ दिए, अली अमीन गंडापुर ने 1 करोड़ रुपये दिए, आमिर खान पाकिस्तानी बॉक्सर ने 50 लाख। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देखें, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर वो रखें आप इख्तलाफात, लेकिन अगर इमरान खान इतने यूज़फुल हैं कि 2.5 घंटे में 5 अरब जो है वो करके दे सकते हैं आपको 5 अरब रुपए, तो सैलाब ज़दगान के लिए, तो फिर तो आप उनसे बना के रखें, उनसे और टेलीथॉन्स कराएं। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो है वो कोई प्रेजुडिस होगा इसके लिए। वो करेंगे, कौम के लिए करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे, कौम के लिए करेंगे। आप कहें उनको करेंगे वो। देखिए नंबर 2-3 बातें मैं आपको बता दूँ। नंबर 1 तो ये जो ख़त लिखना था ये पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ साजिश थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये टेपें सामने आ गई हैं। ये मैं अब भी कहता हूँ कि दे शुड हैंग देयर हेड्स इन शेम कि शौकत तरीन ने अपने इतने बड़े करियर के बाद ये हरकत करी है। ये अफसोस की बात है। तैमूर जगड़े ने ये बात करी और मुझे कह के गया कि मैंने किसी को ख़त नहीं भेजा और ये टेप आई है और कंप्लीट झूठ बोल रहे हैं। तो ये बात तो है। इमरान खान उस रेफरेंस में कहा था कि इमरान खान से बात हो गई है, उसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करना बहुत बुरी बात थी। दूसरी फ़ंड रेजिंग की बात है। पहले तो इमरान खान कर नहीं रहा था, उसके बाद इसने कहा कि फ़ंड रेजिंग करता हूँ, 5 अरब रुपये कहते हैं कि आ रहे हैं, देखते हैं अब आते हैं। अब इस पर याद दिला दूँ मैं आपको याद दिला दूँ। जी ठीक है, लोगों ने पैसे दिए, लेकिन इससे पहले शौकत खानम के नाम पे पैसे दिए जो पीटीआई को गए। न्यूज़ अखबार के अंदर, ये अखबार में एक एक चीज़ आ गई है, लोगों के चेक्स आ गए। नंबर 2, ये फॉरेन फंडिंग के अंदर कहाँ पैसे आए, किधर पीटीआई के अकाउंट में किधर गए, किधर इमरान खान ने खर्च किए, इसका नहीं पता। अब ये जो 5 अरब हैं, ये इमरान खान को, कौम को, इससे पहले जियो के साथ मिलकर जब इसने की थी, जो 2010 के फ्लड्स में एक घर नहीं बना था। अब इमरान खान को 3 चीज़ें करनी चाहिए। नंबर 1 तो ये बताना चाहिए कि 5 अरब में से एक्चुअल कितने पैसे आए, कि ये वहीं पे लोगों को बिठा के फ़ोन करवा दिए कि तुमने भी 2 करोड़ दे दिए, तुमने भी 2 करोड़ पे दे दो ताकि नंबर बड़ा हो जाए। नंबर पैसे कितने आए, ठीक है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 1 अरब रुपया भी नहीं आएगा, लेकिन चलें छोड़ दें। नंबर दो, ये जब 1 अरब रुपया आता है तो इमरान खान की अब क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। इसको जो है वो एजी को दे देना चाहिए, ये छिपा एम्बुलेंस वालों को दे देना चाहिए, अखुवत को दे देना चाहिए, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को दे देना चाहिए। इमरान खान बस ना करे, क्योंकि ये फिर लग जाएंगे जलसों में पैसे और फिर ये डीजे बट को पैसे चले जाएंगे। तीसरी गुजारिश ये कि तो नंबर 1 के कहाँ से कितने पैसे आए ये अकाउंट होना चाहिए। बी, किस चैरिटीज़ को पैसे दिए गए और वो पैसे किधर लगें ये भी बताना चाहिए, क्योंकि इमरान खान की अब क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। ये हमें पता है कि शौकत खानम के पैसे और चैरिटीज़ के पैसे जो उस आरिफ वो क्या नाम था, आरिफ नकवी जमा करते थे, वो पीटीआई के अकाउंट में आए। आरिफ अलवी के नाम पे, आप है एक्चुअली, तो आपने पता करना है ना। उन्होंने कहा पंजाब और केपी गवर्नमेंट के सैलाब के अकाउंट में मैं दे दूंगा, स्टेट बैंक आपके कंट्रोल में, स्टेट बैंक के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी किस कहाँ गए, तो ये आपने पता करना है ना। दे दें। अब मैं सचमुच कहता हूं कि अगर वो इनकी अकाउंट सैलाब के अकाउंट में दे दे वो ठीक है। जो भी मतलब हमने देख लिया है कि केपी की हुकूमत जो है, महमूद खान जो है, उसने कितनी पाकिस्तान की लाज रखी है, कितनी पाकिस्तान की मईशत की लाज रखी है, वो अभी नज़र आ गया है। तैमूर जगड़े ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में कितना सोचा है वो नज़र आ गया है। मैं कम अज़ कम मोहसिन लगारी को इस बात का तो क्रेडिट देता हूँ। मोहसिन लगारी को तो क्रेडिट जाता है जो उनकी कल टॉक थी शौकत तरीन से कि क्या पाकिस्तान
हाँ बिल्कुल। नो डाउट कि पाकिस्तान के स्टेट के हक में ये है कि नहीं है। तो ये बात तो सच्ची बात है कि ये बात पे तो मतलब परवेज़ इलाही को भी मतलब ठीक है क्रेडिट होती है कि चलो ये चीज़ उसने रुकवा दी जो इनकी ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, एक और बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी और ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती। देखिए, एक और बात तहरीक इंसाफ जो कह रही थी और मुझे उसमें बड़ा वजन नजर आया, वो कह रहे थे कि जनाब हमारा कहने का मकसद जो था वो ये था कि सैलाब अगर आ गए पाकिस्तान को बड़ा बुरी तरह हिट किया है, तो शौकत तरीन जो थे या जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि IMF से आप रीनिगोशिएट करें कि जनाब सैलाब आ गए, शराइत को नरम किया जाए। अगर ये नीयत थी तो फिर इस नीयत में तो कोई खराबी नहीं। और क्या आप पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सैलाब की सूरत हाल में IMF से दरख्वास्त कर सकती है कि शराइत को कुछ नरम कर दिया जाए, फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, रिलैक्सेशन दे दी जाए? मिफ्ता भाई सर ये फ़ोन में शौकत तरीन का नंबर है और शौकत तरीन के पास मेरा नंबर है, ठीक है। अगर IMF से कोई IMF के बारे में कुछ मशवरा देना था तो शौकत तरीन साहब मैसेज भेज सकते थे, कल फ़ोन कर सकते थे। ये तो बेकार बातें हैं, ये तो आफ्टर द फैक्ट जस्टिफिकेशन है। झूठ के पैर नहीं होते सर। अगर आपने मतलब ये कि ये हम क्या पागल हैं, हमें नहीं समझ में आती है कि फ्लड्स हो गए पाकिस्तान में। IMF अंधा है, IMF को नज़र नहीं आती कि फ्लड्स हो गए पाकिस्तान में। क्या IMF जो है वो डिफरेंट कोविड के ज़माने में रिलैक्सेशन नहीं दी थी? क्या पागल लोग हैं बैठे हुए? ऑब्वियसली ये वर्ल्ड बैंक ने एक दिन के अंदर $370 मिलियन का लोन दिया है। कभी होता है कि एक दिन के अंदर कोई लोन देता है? जिन लोन्स को 6-6 साल लगते हैं, 6-6 8-8 महीने लगते हैं, वो एक दिन में इसलिए दे दिया कि इनको पता है कि यहाँ पर था इमरजेंसी है तो रीपर्पस कर दिया। ये चीन जहाज़ भेज रहा है, अमेरिका पैसे दे रहा है, यूरोप पैसे दे रहा है। ये पागल लोग थोड़ी बैठे हैं यार। मतलब थोड़ा सा अकल देखिए, ये सारी झूठ की बातें हैं। चल यानी कहने का मतलब आप अपने तौर पे भी IMF से अभी कह नहीं सकते कि यार हमें कोई रिलैक्सेशन दे, कोई सैलाब आया हुआ है। आप कह रहे हैं कि तमाम दूसरे ममालिक से पाकिस्तान की फंड रेजिंग हो रही है। अच्छा, करेंगे। नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि तमाम दूसरे ममालिक भी कर रहे हैं जो IMF के बोर्ड पे बैठेंगे। कल भी IMF के बोर्ड ने ये सिंपैथी का इजहार किया है पाकिस्तान के साथ जो ये हुआ है। और ऑब्वियसली अब अगर इस वक्त मुझे टमाटर, प्याज, कॉटन ये सब चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी तो मेरा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। IMF को ये नहीं समझती है इन चीज़ों को। ये इस वक्त अगर मेरे लाखों पाकिस्तानी 40 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो अपना हर चीज़ लुटा के चले गए हैं, 10 लाख मकान टूट गए हैं, 10 लाख मवेशी। सर मुझे एक बात बताइए मिफ्ता साहब, मिफ्ता भाई एक बात बताइए, परसेप्शन ये उभर रही है कि अब हमारी ग़ज़ाई एक बहरान ने जन्म ले लिया पाकिस्तान में, क्योंकि सैलाब से प्याज टमाटर इनकी फसलें तो हो गई हैं तबाह। तो क्या आप ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल गैम्बल करने जा रहे हैं कि इंडिया के साथ जो है वो ट्रेड खोल दी जाए या इंपोर्ट्स की जाए, ये करने जा रहे हैं या बिल्कुल अभी ज़ेर गौर नहीं? ये बात ज़ेर गौर है। ये कम अज़ कम मैं ऐलान कहता हूँ कि मेरा ये दानिश में ये बात है कि मेरी दानिश में ये बात है कि इसको खोल देना चाहिए। अब हुकूमत फैसला फरमाएगी, जो भी फैसला करेगी, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त हिंदुस्तान से भी टमाटर और प्याज अगर लेने तो ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कोई फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं है। मेरे बड़े भाई तारिक बशीर चीमा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर से नज़र रखे। ठीक है, लेकिन मिफ्ता साहब ये जो आप कह रहे हैं कि आपका ये व्यू है, ये ज़ेर गौर किस लेवल पर ज़ेर गौर है कि इंडिया से ट्रेड खोल दी जाए? प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे है, इदारों के लेवल पे है? क्योंकि आपको पता है बड़ा सेंसिटिव मामला है। किस लेवल पे ज़ेर गौर है? ये बस आप ही गौर कर रहे हैं सिर्फ? देखिए, जाहिर है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से, मेरा बॉस तो प्राइम मिनिस्टर, तो मैं प्राइम मिनिस्टर से ही बात करूंगा। जो मैंने कॉमर्स मिनिस्टर से बात की है, मैंने दीगर और वज़राओं से बात की है, हम एक कंसेंसस इवॉल्व कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी वालों से बात करेंगे। इस तरह नहीं, मतलब ये कि एक आध दिन मालूम करना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने कहा है कि इसको आप खोल दें, हम वहाँ से लेकर आना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, इस पे बात करते हैं। लेकिन मिफ्ता साहब बात ये है कि जो आपको पता है इसकी बड़ी ह्यूज प्राइस हो सकती है, आपको जो पे करनी पड़ेगी। और आपके मुखालिफ जो है इमरान खान साहब इसको बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं कि उन्होंने किसी भी कॉस्ट पे ट्रेड करने से इनकार किया। तो अब ये जो आप कह रहे हैं, ये सैलाबी सूरत हाल के लिए आप गौर कर रहे हैं या परमानेंटली खोलना चाह रहे हैं अपने दौरे हुकूमत में इंडिया के साथ ट्रेड? सर मैं इस वक्त सैलाबी सूरत हाल में जहाँ पे 4 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है और 300 रुपये 280 रुपये किलो प्याज मिल रही है, तो इस वक्त तो ये खोलना ज़रूरी मैं समझता हूँ है। इमरान खान तो ये कह चुके थे कि मैं टमाटर प्याज की कीमत देखने नहीं आया हूँ वज़ारत उज़्मा में, क्योंकि उनको तो फिक्र नहीं। लेकिन मिफ्ता साहब मेरा सवाल ये है कि सिर्फ सैलाब के लिए आप सोच रहे हैं या परमानेंटली टिल योर गवर्नमेंट? उसका राज तो खुल चुका है 2 दिन पहले जी। सिर्फ सैलाबी सूरत हाल के लिए इंडिया से ट्रेड करने का सोच रहे हैं या एक परमानेंट पॉलिसी के तौर पे ओपन कर रहे हैं इसको?
नहीं, मैं इस वक्त तो हम सिर्फ टेम्परेरी सैलाबी सूरत हाल का बात कर रहे हैं। और ये कब तक आपके ख्याल में इसमें फैसला हो सकता है? गुजारिश करी कि भाई मुझे कामरान भाई, मुझे इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा है कि हम यहाँ से लेके आना चाह रहे हैं, दीगर लोग बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने ये बात की है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खोल देते हैं, अगर लास्ट क्वेश्चन टू यू इस्माइल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसका फैसला तो फिर इंडियन ट्रेड का आजकल में हो जाएगा ना, मतलब ये तो अगर करना होगा तभी करना होगा आपने। वो भी देखना होगा कि इंडिया से अवेलेबिलिटी भी है, इंडिया क्या कर रही है, उसको 2-4 दिन लगेंगे फैसले में। मैं लास्ट क्वेश्चन, 2-4 दिन के अंदर जो भी है, हाँ या ना, भाई बात ये है कि जिसमें आपकी पार्टी के ऊपर में से आपके खिलाफ कैंपेन चल रही थी, तो हम उन लोगों में से जिन्होंने कहा जी आप बड़े कॉम्पिटेंट हैं और आपने साबित किया। रिगार्डलेस ऑफ दैट, अब आगे बात, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, आप जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी हो नहीं सकती, इकोनॉमिक प्रोग्रेस स्टे कर नहीं सकती। अनसर्टेनिटी होगी, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, प्रॉपर्टी डूबी हुई है, इन्वेस्टर भागा हुआ है, नेगेटिव में प्रॉपर्टीज गई हुई हैं, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। कभी आप था, अब गवर्नमेंट जा रही है, अब जा रही है, अब आप छोड़ रहे हैं, अब आप आ रहे हैं। अब मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर से भी ऑनस्लॉट हो रहा है, ये नूरा कुश्ती है सिर्फ इस वजह से ये दिखाने के लिए कि जनाब ये जो मिफ्ता साहब कर रहे हैं वो कर तो रहे हैं पार्टी की पॉलिसी, लेकिन हम उससे अलग अपने आप को रख रहे हैं। आबिशर अली साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, या जो शायद नवाज शरीफ साहब रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, इजलास में से उठ के जा रहे हैं, वो एक अलग बना रहे हैं कि यार ताकि जब तक आप अनपॉपुलर हो जाए शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, मुल्क की खातिर पॉपुलर डिसीजन करने के लिए, आई टेक दिस आर्गूमेंट। लेकिन बाद में फिर नवाज शरीफ साहब आए तो लोग कहें कि जी अब मैं अपनी टीम लेके आ रहा हूँ, इसहाक डार को लेके आ रहा हूँ, नवाज शरीफ आ रहे, ये वो। तो ये नूरा कुश्ती है या वाकई आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी आप नहीं है, दो हिस्सों में डिवाइड हुई है पार्टी इस वक्त? देखिए, 2-3 बातें मैं आपके सामने पेश कर दूं कि ये मैं भी नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा हूं, ठीक, और मैं वज़ीर ख़जाना पहली मरतबा नहीं दूसरी मरतबा बनाऊं, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर बनाऊं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे निकालना जो है वो एक ट्वीट, एक व्हाट्सएप की मार है। तो ठीक है, मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे कि रिज़ाइन कर दे, मैं रिज़ाइन कर दूंगा, मतलब मैं भी कर दूँ अगर जो क्राइसिस नवाज शरीफ साहब आप भी कर दे चले जाओगे, ठीक है। मैं तो मतलब तीसरी चीज़ ये है कि जो प्राइसेस बढ़ी हैं उस पर ना मियाँ नवाज शरीफ खुश हैं, ना मियाँ शहबाज शरीफ खुश हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें मजबूरी होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली मियाँ साहब ये बात समझते हैं कि इससे आवाम के ऊपर बहुत बोझ पड़ा है, इसीलिए हमने 200 यूनिट से कम की प्राइस थी वो हमने वापस भी ले ली है, और इंशाअल्लाह ताला मतलब वो अब उसको थोड़ा सा उसको देख लेंगे। तीसरी चीज़ ये है, चौथी चीज़ ये है कि आबिद शेर अली जो बात कर रहे हैं, देखें आबिद शेर अली इस वक्त एक इलेक्शन में वो हल्के में जा रहा है, रोज़ लोगों से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली लोग उसको ये कहते हैं कि देखो यार बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, और ये बात इसमें क्या दो छुपी राय है, दो बातें तो नहीं है। लेकिन मिफ्ता भाई आप इस लगेज के साथ इलेक्शन जीत पाएंगे ये सोचा आप लोगों ने? ये जो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, वो तो आ रहा है ना फिर। देखें आबिद जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा है, और सही सोच रहा है कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, आवाम बहुत तकलीफ़ में है। मैं इस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये ना करूँ और IMF नहीं आए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो फिर तो बिजली नहीं होगी, तो बिल की तो बात ही नहीं रही है। तो मुझे इस वक्त जो है, अगर आपने मुझे ये कलमदान दिया हुआ है इतनी सेंसिटिव पोजीशन का, और मुझे जब नज़र आ रहा है कि मुझे 20 अरब रुपया दुनिया को देना है, मेरे पास 10 अरब रुपया रह गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास चॉइस क्या है? अगर आप दुनिया भर में अगर बिजली महंगी हो रही है, कामरान जी बोले कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें, फरमाएं। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में अगर इस तेज़ी से बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, और हमने अगर बिजली बनाई है थोड़ी सी तो महंगी हुई है, हम इसका क्या कर सकते हैं? मतलब लेकिन मैं बिल्कुल, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि जैसे PTI करता था कि महंगाई नहीं हुई। हम कह रहे हैं महंगाई हुई है, हम कह रहे हैं कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए हमको ये शायद थी, हमने मजबूरन ये एक्सेप्ट की, 200 वाले को हमने फिर भी खींच लिया है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये डॉलर 200 तक आ पाएगा या नहीं? मिफ्ता भाई ये बता दें, आपकी परसेप्शन क्या कहती है? आप हैं तो इकोनॉमिस्ट, आएगा या नहीं आएगा? भाई देखिए मैं तो ये जानता हूँ कि मुझे नहीं पता कि डॉलर कितने का होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारा इंपोर्ट जो है वो इस महीने हमारे एक्सपोर्ट और रेमिटेंस से कम होगा, लिहाजा अगले महीने मेरे पर इंपोर्ट की पेमेंट्स का प्रेशर नहीं होगा, जो इनकमिंग डॉलर्स होंगे वो मेरे आउटगोइंग डॉलर से ज़्यादा होंगे। इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना, आप हमारे साथ थे, हर तरह के सवालात का जवाब दे रहे थे।